अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। इसमें भी सेम कंडीशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, दैट इज एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। यानी कि जब इसकी एक्सिस को हम एचपी से इंक्लाइन करेंगे तब इसकी एक्सिस को हम बीपी के पैरेलल भी रखेंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम दिया हुआ है अबाउट अ हेक्सागोनल पिरामिड। ऑलरेडी आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था हेक्सागोनल पिरामिड कैसा होता है। फिर भी मैं आपको एक मॉडल के थ्रू बताना चाहूँगा हेक्सागोनल पिरामिड कैसा होता है। देखिए, दिस इज़ अ हेक्सागोनल पिरामिड जिसका बेस में 6 साइड होती हैं और ऊपर एक एपेक्स होता है। तो ये है हेक्सागोनल पिरामिड। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या डिटेल और गिवन है। बेस साइड 25 mm, यानी कि इसका बेस जो है इसमें सारी साइड बेस की 25 mm के बराबर है और इसकी एक्सिस की लेंथ यानी कि इसकी हाइट जो है वो 50 mm है। यानी कि इसके सेंटर से लेके इस एपेक्स तक की डिस्टेंस जो है यानी कि इसकी जो हाइट है वो 50 mm है। यानी कि इसकी एक्सिस लेंथ 50 mm है। हैज़ एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन द ग्राउंड। इसमें बोला है कि बेस की एक एज यानी कि बेस की एक साइड कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड पे होनी चाहिए। ग्राउंड का मतलब होता है एच पी, ठीक है ना। ग्राउंड मीन्स एच पी, तो एच पी पे होना चाहिए बेस की एक साइड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस में कितनी साइड है, 6 साइड है। अब अगर ये पूरा का पूरा एच पी पे मैंने रख दिया तब क्या इसकी एक साइड एच पी पर रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसकी 6 की 6 साइड एच पी पर रहेंगी। इनफैक्ट इसका पूरा बेस एच पी पर रहेगा। यानी कि इसको मुझे इंक्लाइन करना है एच पी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और डिटेल्स क्या गिवन है, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द ग्राउंड। यानी कि एच पी से इसकी एक्सिस का कितना एंगल है, 40 डिग्री एंड पैरेलल टू द वीपी। यानी कि एक्सिस किसके पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है। हमें क्या करना है, इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 25 mm है और इसका टोटल जो हाइट है वो 50 mm है। जब इसकी एक्सिस को, जब हेक्सागोनल पिरामिड की एक्सिस को मैं एचपी से 40 डिग्री इंक्लाइन करता हूँ और साथ साथ में उसके एक्सिस को वीपी के पैरेलल भी रखता हूँ, तब क्या होगा, बेस की एक साइड, एज मतलब साइड, बेस की एक साइड कहाँ रहेगी, ग्राउंड पर रहेगी। ग्राउंड पर यानी कि एचपी पर रहेगी। यानी कि मुझे इसे इंक्लाइन करना है। अब वही चीज़ आपको ध्यान देनी है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ध्यान देने को बोला था। क्या चाहिए मुझे एचपी पर, एचपी पे क्या चाहिए, एचपी पे मुझे साइड चाहिए। एक ही साइड होगी जब ये इंक्लाइंड होगा। तो राइट साइड में मुझे क्या रखना है, राइट साइड में मुझे साइड लेना है। क्या लेना है राइट साइड में मुझे, साइड। देखिए, मैं राइट साइड में अगर साइड ले रहा हूँ और उसको, इसकी एक्सिस को एचपी से इंक्लाइन कर रहा हूँ, तो 4 पॉइंट कहाँ आ गए, ऑन द एयर। 1 2 3 और ये नीचे वाला 4, ये 4 पॉइंट कहाँ आ गए, इन द एयर आ गए। यानी कि ये 4 पॉइंट अब एचपी से ऊपर उठ चुके हैं और नीचे वाले 2 पॉइंट यानी कि ये 2 पॉइंट कहाँ पे थे, एचपी पर थे। इसका मतलब 2 पॉइंट मिला के क्या बनती है, साइड बनती है। यानी कि साइड एचपी पर थी। अगर गलती से मैं इस तरह से हेक्सागन को इंक्लाइन करता, यानी कि राइट साइड में मैं कॉर्नर लेके इंक्लाइन करता, तो टोटल 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द एयर होते। यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा होता, यानी कि एक कॉर्नर होता जो एचपी के संपर्क में होता, वो ऑन द एचपी होता। मगर क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉर्नर की है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में तो साइड की रिक्वायरमेंट है कि साइड उसका ग्राउंड पे होना चाहिए। यानी कि इस तरह से हेक्सागन को आप नहीं रख सकते। इंक्लाइन करने के लिए आपको हेक्सागन को इस तरह से रखना है कि राइट साइड में जो हो वो साइड हो। अब ये पोजीशन हो गई है, मगर एक्चुअली क्या था, ये इंक्लाइन थी। इसकी एक्सिस क्या थी, एचपी से इंक्लाइन थी 40 डिग्री। अब इस पोजीशन पे कहा गया था कि आप इसके फ्रंट और टॉप व्यू को बना के बताइए। मगर इस पोजीशन से ना तो मैं फ्रंट व्यू बना पाऊंगा ना मैं टॉप व्यू बना पाऊंगा। तो मैं क्या करूं, मैं इससे पहले एक स्टेज बना लेता हूं जिससे मुझे इसको ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी और उसके बिना मैं इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकता। तो उसका रूल क्या बोलता है, मैंने रूल पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। रूल ये कहता है कि एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड हो, अभी किस प्लेन से इंक्लाइंड है इसकी एक्सिस, एचपी से है 40 डिग्री,
तो पहले स्टेज को बनाने के लिए क्या करना होगा, इसकी एक्सिस को उसी प्लेन से रखना होगा 90 डिग्री पर, यानी कि इसकी एक्सिस को मुझे HP से 90 डिग्री पे करना है। जैसे ही मैंने 90 डिग्री पे कर दिया इसको, तो क्या हुआ, इसकी एक्सिस क्या हो गई, HP से 90 डिग्री पे हो गई। साथ साथ में इसका बेस क्या हो गया, HP के पैरेलल भी हो गया। या ये भी कह सकते हो आप कि इसका बेस HP के पैरेलल कर दें, ये भी बोल सकते हो आप कि इसके एक्सिस को HP से 90 डिग्री पे कर दें। जैसा भी आप बोलिए, आप सही करेंगे। मगर ये याद रखिएगा, राइट साइड में मुझे एज लेनी है, साइड लेनी है, ताकि इंक्लाइन करूँ मैं इसको सेकेंड स्टेज में तो क्या हो, एक साइड HP पर रहे। तो याद रखिए, पहला स्टेज जब बनाएंगे तो आप याद रखिएंगे कि जब भी आप हेक्सागन ड्रॉ करेंगे, राइट साइड में एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, जैसा ये रखा हुआ है। अब ये रहा टॉप व्यू, ये पहले स्टेज के लिए है। सेकेंड स्टेज में तो आप इंक्लाइन करके इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये बात कर रहा हूँ पहले स्टेज के लिए, जिसमें इसकी एक्सिस को मैंने HP से परपेंडिकुलर कर दिया, 90 डिग्री पर कर दिया। अब जो आप देख पा रहे हैं वो इसका टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको दिखा नहीं सकता, यहाँ से देखूंगा तो ये मुझे इसका फ्रंट व्यू नज़र आएगा। तो टॉप व्यू की बात करें तो ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिख रहा है आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से टॉप व्यू कहाँ बनता है, हमेशा XY लाइन के नीचे बनता है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू में क्या बनेगा, हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू में हेक्सागन ड्रॉ करेंगे, साथ साथ में ये स्लैंट एज दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपको क्या दिख रही हैं, स्लैंट एजेस दिख रही हैं। तो आपको हेक्सागन तो ड्रॉ तो करना ही करना है, साथ में इसकी स्लैंट एजेस को भी ड्रॉ करना है। और स्लैंट एजेस कैसी बनाएंगे, आप डार्क ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी स्लैंट एज आप नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हेक्सागोनल का टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल प्लेन का टॉप व्यू कहलाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेमिंग तो सिंगल करनी है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बेस है, इसके लिए मुझे नेमिंग सिंगल करनी है। मगर यहाँ पे स्लैंट एजेस को डार्क लाइन से बनाना है, इसको भूलना नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने इसका टॉप व्यू बना लिया है, आप देख सकते हैं मैं इसका टॉप व्यू ऑलरेडी तैयार कर लिया है। याद रखिए, टॉप व्यू जैसा दिखेगा मुझे वैसे ही बनाना है। कैसा दिखा था मुझे, यहाँ साइड थी, यहाँ साइड थी, देखिए यहाँ पे दोनों साइड बनाई है। कितनी स्लैंट एज बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 की 6 स्लैंट एज देखिए मैंने बना दी हैं। OA OB OC OD OE OF 6 की 6 स्लैंट एज बनानी है, सबकी सब डार्क बनानी है मुझे। तो ये कंप्लीट टॉप व्यू हो चुका है हेक्सागन का। जब मैंने इसके लिए इसको क्या किया था, मैंने HP से परपेंडिकुलर किया था पहले स्टेज के लिए। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट व्यू बनाने की बात करता हूँ। टॉप व्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ड्राफ्टर मेरा ठीक है कि नहीं। XY लाइन पे बिल्कुल ठीक है ड्राफ्टर। पहला काम मुझे ये रहेगा, जितनी भी पॉइंट्स मुझे मिले हैं टॉप व्यू में, सबको प्रोजेक्ट करते हुए मुझे XY लाइन तक लेके जाना है। सबको प्रोजेक्ट करते हुए कहाँ लेके जाऊँगा, मैं XY लाइन तक लेके जाऊँगा। अब जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था वो था प्रिज्म का। प्रिज्म में क्या किया था हमने, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, एक बॉक्स मैंने कंप्लीट किया था, यानी कि उसकी आउटर बाउंड्री मैंने कंप्लीट की थी। मगर ये प्रिज्म तो है नहीं। तो याद रखिएगा, पिरामिड में और कोन में हमेशा पहले इसकी एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि O से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको एक काम करता हूँ मैं, देखिए ये एपेक्स हो गया, इसको हमेशा O नाम देता हूँ मैं, और इसको देता हूँ O नाम, O1। इसको क्या नेम देता हूँ मैं, इसको नेम देता हूँ मैं O1। तो एक्चुअली ऊपर से मैं देखूंगा इसको ऐसे, तो O1 आपको एक ही जगह नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैंने O नाम दिया, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं O1 नाम भी दे देता हूँ। O1 क्या है, इस बेस का सेंटर है, और O क्या है, इस एपेक्स को मैं O कहूँगा। अब मैं O1 को ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। ये याद रखना कब करना है आपको, जब प्रॉब्लम आए आपके पास पिरामिड का या कोन का, हमेशा आप ये O1 को पहले ड्रॉ करेंगे। और अगर सिलेंडर का क्वेश्चन हो या प्रिज्मा क्वेश्चन हो तो पहले इसकी आउटर बाउंड्री कंप्लीट करेंगे। तो ये तरीके से करेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो मैं नंबरिंग ले लेता हूँ। नंबरिंग के हिसाब से आप देखेंगे ये पूरा बेस कहाँ पे था, इसका बेस पूरा HP पर था। इसका बेस कहाँ था, HP पर, यानी कि सारे पॉइंट्स कहाँ पे थे, अभी देखिए ना, ये किस पे रखा था, HP पे रखा था। इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट व्यूज में देखूंगा तो ये ABCDE सारे पॉइंट्स कहाँ दिखेंगे मुझे, XY लाइन पर नजर आएंगे। क्योंकि ये जितना अबव HP होता, जितना ये अबव HP होता, उतना मैं ये सारे पॉइंट्स को A डैश B डैश C डैश जितने भी पॉइंट्स है सबको XY से उतना ऊपर लेता। मगर मैंने बेस को कहाँ रखा हुआ है,
ग्राउंड पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये ABCDEF जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे सब कहाँ मिलेंगे? XY लाइन पे मिलेंगे। तो पहले इन सारे पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ। अब देखिए A और B की लाइन एक ही है, इनके प्रोजेक्टर लाइन एक ही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा A डैश, यही हो जाएगा B डैश। ये C और F की लाइन यही है, ये हो गया C डैश और F डैश। D और E की लाइन यही है, तो ये पॉइंट हो गया D डैश और E डैश। सारे पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। अब O और O1 की बारी है। O कहाँ होगा? ऊपर होगा, क्योंकि वो तो एपेक्स का पॉइंट है। ये पॉइंट O है। O1 कहाँ पर है? यहाँ पे, जहाँ पे सारा बेस है वहीं पे O1 है, यानी कि इसी रेफरेंस लाइन XY पे मुझे O1 डैश मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से O पॉइंट फाइंड करूँगा पहले। जैसे मैंने बताया O डैश और O1 डैश मुझे सबसे पहले बनाना है, चाहे वो पिरामिड का क्वेश्चन हो चाहे वो कोन का क्वेश्चन हो। अब इसकी हाइट की बात करें, क्वेश्चन में हाइट कितना गिवन है? 50 mm। तो यहाँ से मैं 50 mm डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं गया, डिस्टेंस लिया 50, यानी कि 1 2 3 4 5, 50 mm डिस्टेंस लिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया बाय डार्क लाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको डार्क लाइन से क्यों ज्वाइन किया, मैंने कैसे ज्वाइन किया इसको डार्क लाइन से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से मैं देखूंगा जो जो चीज़ मुझे नज़र आएगी फ्रंट व्यू में वो मैं डार्क कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ से मैंने देखा क्या नज़र आई मुझे, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हुआ? इस पॉइंट का नाम हुआ O। क्या नाम हुआ इस पॉइंट का? O। अब देखेंगे ये कौन सा पॉइंट है, इस लाइन पे कौन कौन से आपको स्लैंट एज मिल रही हैं? एक OC मिल रही है आपको, एक मिल रही है OF। यहाँ से क्या मिल रहा है? OC और OF। OC के पीछे OF छुपी हुई है, हिडन है। OC स्लैंट एज के पीछे OF छिपी है। कब? जब मैं इसको सामने से यहाँ से देखता हूँ तो OC मुझे विजिबल है, यानी कि OC स्लैंट एज मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने क्या किया, इस O डैश C डैश को डार्क लाइन से ज्वाइन किया। जो एज मुझे दिखेगी उसको मैं डार्क बनाऊंगा। अब यहाँ से देखने पर मैं देखूंगा कि मुझे BO नज़र आएगी। कौन सी नज़र आएगी? BO। और यहाँ से मैं देखूंगा मुझे OD नज़र आएगी। यहाँ से देखने पर इस पूरे रीजन से देखने पर मुझे OB OC OD, यानी कि 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों मुझे डार्क लाइन से ड्रॉ करनी। तो इसको भी मैंने डार्क लाइन से ड्रॉ किया, इसको भी मैंने डार्क लाइन से ड्रॉ किया। एक चीज़ और आप ये देख सकते हैं कि बाउंड्री हमेशा डार्क होती है। तो याद रखिएगा ये एज, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों स्लैंट एजेस हैं, ये बाउंड्री में आ रही हैं। तो बाउंड्री में होंगी तो ये हमेशा डार्क होंगी। और नीचे बेस वाला पोर्शन है ये भी किस में आएगा? ऑब्जेक्ट की बाउंड्री में आएगा, इसलिए इसको भी मुझे डार्क करना है। तो एक्चुअली में फिगर आपको इस तरह से नज़र आएगा इन फ्रंट व्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब यहाँ से देखूंगा तो ये 1 2 3 स्लैंट एज मुझे दिखेंगी, तीनों को मुझे डार्क बनाना है। बेस लाइन हमेशा डार्क होती है। अब डायमेंशन में कर देता हूँ, इसका डायमेंशन कितना है? डायमेंशन इसका है 50 mm। तो इसका मैं डायमेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, जो लेंथ है इसकी 50 mm। तो यहाँ डायमेंशन में दे देता हूँ दैट 50 mm। ये मेरा फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब बात करता हूँ इसके मैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में क्या करना था, मुझे राइट साइड में इसका एड लेना था और इससे मुझे इस तरह से उठाना था कि इसकी एक्सिस का एंगल HP से कितना हो जाए, 40 डिग्री हो जाए। तो यानी कि फ्रंट व्यू देखूंगा इसका, क्योंकि फ्रंट व्यू में पहले बनाऊंगा, टॉप व्यू नहीं बना सकता मैं। याद रखिए मुझे सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, सीक्वेंस ऐसे हमेशा फॉलो करना है। ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा आप। सपोज ये XY लाइन है, अगर पहले मैं टॉप व्यू बनाता हूँ तो फिर बनेगा फ्रंट व्यू। सेकेंड स्टेज में पहले फ्रंट व्यू बनेगा और फिर टॉप व्यू बनेगा। मगर कभी ऐसा होता है कि पहले मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ तो दूसरे नंबर पे टॉप व्यू बनेगा, तीसरे नंबर पे भी टॉप व्यू बनेगा, फिर चौथे नंबर पे फ्रंट व्यू बनेगा। ये सीक्वेंस है, फर्स्ट के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फर्स्ट के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। तो मैंने पहले क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे पहले ड्रॉ किया टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू। अब किसकी बारी है? फ्रंट व्यू की बारी है। अब फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, अब फ्रंट व्यू बनाना है, इसे इंक्लाइन करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, इसे इंक्लाइन करने के लिए मुझे एक्सिस को पहले ड्रॉ नहीं करना है, मुझे किसको ड्रॉ करना है? बेस को ड्रॉ करना है। अब देखिए एक्चुअली मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा, ये XY लाइन है, इस तरह से ये इंक्लाइंड होगा। किस तरह से इंक्लाइंड होगा? ये लगभग इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। ये इसकी एक्सिस का एंगल कितना लेना है मुझे, 40 डिग्री लेना है, मगर मुझे एक्सिस की लाइन को पहले ड्रॉ नहीं करना है। अगर उसको ड्रॉ करूँगा तो मैं इसको सही तरह से बना नहीं पाऊँगा। तो क्या करूँगा, मैं पहले बेस को ड्रॉ करूँगा, यानी कि इस लाइन को ड्रॉ करूँगा। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। इसको अगर 180 में से माइनस करता हूँ, कितना बचता है एंगल, 50 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा ये होगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एंगल है इसको ले रहा हूँ 50 डिग्री, और जब मैं इसको इंक्लाइन करूँगा तो डी डैश ई डैश एक्स वाई पर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। अब इस पॉइंट को अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकता हूँ एक्स वाई लाइन पे, और मैंने इसका नाम दे दिया है डी डैश ई डैश। क्या नाम मैंने दिया इसको, डी डैश ई डैश। कितना एंगल आया था बेस का, अभी निकाला था मैंने, फाइंड किया था, ये आया था 50 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने चांदे को रखा और यहाँ से मैंने 50 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, कितना डिग्री पे मार्क किया मैंने, 50 डिग्री पे मार्क किया। एक लाइट लाइन मैंने ड्रॉ की, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे पता नहीं अभी। लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसका एंगल मैं नहीं लिखूंगा, एंगल लिखूंगा जो एंगल मैं एक्सिस से लूँगा। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मुझे यहाँ से मिलेगी, क्योंकि बेस बना रहा हूँ तो बेस की लंबाई मुझे यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि इसको मैंने फ्रंट व्यू में बना लिया था। तो फ्रंट व्यू की बेस की जो लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। मैंने यहाँ रखा, इसको कट किया। कट करने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन कैसी करनी है, मुझे डार्क करनी है। यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है मैंने क्या कर दी, इसको डार्क कर दिया है। देखिए जैसा यहाँ पे है ना वैसा ही बनाना है, कॉपी करना है, उसी पोजीशन के हिसाब से इसको पेस्ट कर देना है। सेम रहेगा फिगर, फिगर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कॉपी करो, पेस्ट करो, नई पोजीशन। अब ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया ए डैश बी डैश। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, सी डैश एफ डैश निकालना है। तो ए डैश बी डैश पे गया मैं, यहाँ से कॉम्पास लिया, कॉम्पास से मैंने डिस्टेंस कितना लिया, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से उठाया, ए डैश बी डैश पर रखा, यहाँ मैंने कट कर दिया। जहाँ मैंने कट किया एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा सी डैश एफ डैश, और इसी पॉइंट का नाम हो जाएगा ओ वन डैश, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अगेन मुझे बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ओ डैश पॉइंट निकालना है। मुझे फ्रेम नहीं बनाना है, सबसे पहले मुझे ओ पॉइंट निकालना होता है, यानी कि इसके हिसाब से ओ डैश पॉइंट। तो कैसे निकालूंगा, इसकी लंबाई कितनी है, ओ डैश और ओ वन डैश की लेंथ कितनी है, ये है 50। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, ड्राफ्टर इस पर सेट करूँगा मैं। देखिए मैंने ड्राफ्टर कैसे सेट किया इस पर, ड्राफ्टर मैंने ऐसा सेट किया इस पर। ठीक है, और यहाँ से मैं लेके जाऊँगा लेंथ कितनी, 50। तो यहाँ से मैंने लेंथ कितनी ली है इसकी, 50, यानी कि यहाँ गया मैं, और इस लाइन को मैंने पहले भी डार्क बनाया था, तो यहाँ पे भी मैं डार्क बनाऊँगा। देखा जैसा यहाँ बनेगा वैसा यहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट ओ डैश हो गया। अब ये देखिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं डार्क लाइन से, यानी कि इसको ज्वाइन करना है मुझे डार्क लाइन से। ये दोनों को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया, और इससे इसको मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। देखिए बन गया पूरा फिगर वैसा ही जैसा यहाँ पे था। इंक्लाइन कर दिया मैंने इसको 40 डिग्री। अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा कितना एंगल लिया एक्सिस का मैंने, 40 डिग्री। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रंट व्यू बन चुका है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। अब मैं पहले ड्राफ्टर को एडजस्ट करता हूँ। रेफरेंस लाइन पर मैंने एडजस्ट कर लिया इसको। अब जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नीचे की तरफ मुझे प्रोजेक्ट करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग ओ डैश। ओ डैश को भी लाना है, कई बच्चे लाना भूल जाते हैं। और यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं उनको टुवर्ड्स राइट मुझे प्रोजेक्ट करना है, इंक्लूडिंग ओ। इस सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लिया। किस तरह से लोकेट करना है सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी आपको आते हैं, आपने प्लेन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया पॉइंट ओ, ये पॉइंट हो गया ई है, ई यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लोकेट कर लिए हैं। अब बारी है इनको ज्वाइन करने की। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा।
ज्वाइन करने के लिए आप एक बार यहाँ से आप देखिए इसको, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या क्या आपको नज़र आएगा, ए बी दिखेगा, ए एफ दिखेगा, बी सी दिखेगा, ये 3 चीज़ दिखेंगी आपको। इन तीनों को डार्क कर लें, यानी कि बी सी मुझे दिखेगा, मैंने बी सी को डार्क किया, ए बी दिखा था मुझे, मैंने ए बी को डार्क किया, यानी कि जो एज दिख गई आपको उसको तो सबसे पहले डार्क कर लें आप। ऐसे भी डार्क किया मैंने, 3 एज दिखी थी, तीनों को मैंने डार्क कर लिया। अब एफ ई, ई डी और डी सी यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब स्लैंट एज की बात कर लें, यहाँ से इस पोर्शन से, पूरे पोर्शन से मैं देखूंगा तो मुझे 4 स्लैंट एज दिखेंगी। कौन कौन सी दिखेंगी? एफ ओ दिखेगी, ए ओ दिखेगी, बी ओ दिखेगी, सी ओ दिखेगी, यानी कि चारों के चारों में डार्क कर लेता हूँ। तो बी ओ, सी ओ, एफ ओ, 4 जितने भी हैं ये मैंने बताई थी आपको, 4 ओ को डार्क कर लो। इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया, बी ओ को ज्वाइन कर लिया, अब ए ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ए ओ को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, ये ए ओ को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। ए ओ के बाद सी ओ को ज्वाइन करना है, तो ये सी और ओ, इसको मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। सी ओ के बाद एफ ओ को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, तो इस एफ ओ को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। जो एज आपको दिख गई इस तरफ से उसको डार्क कर लें। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 स्लैंट एज हो गई। 6 स्लैंट एज होती हैं, 4 बन चुकी हैं उसमें से। बेस कितनी है? बेस एज हैं 6, कितनी बन गई हैं? 1 2 3 बन गई हैं। 3 बेस एज बाकी हैं और 3 स्लैंट एज बाकी हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आप ई से लेकर डी को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन करना है? ई और डी को। मैंने आपको बताया था अगर ई और डी को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन इन 2 डार्क लाइनों को क्रॉस करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 डार्क लाइन आपस में क्रॉस हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो हमेशा एक लाइन डार्क होती है, एक लाइन डैश लाइन होती है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ई से लेकर डी जो लाइन है ये डॉटेड लाइन होगी, ये डार्क लाइन हो ही नहीं सकती। मैंने इसको डैश लाइन से बना दिया। और आप यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ई, ई डी और डी सी ये आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और आप यहाँ से देखेंगे तो आपको देखिए 4 एज आपको दिख गई, स्लैंट एज 1 2 3 4, तो ये कंफर्म है कि नीचे वाली 2 आपको नज़र बिल्कुल नहीं आएंगी। यहाँ से भी ऊपर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाली हैं ओ डी ओ ई, वही हैं जो ओ डी और ओ डी यहाँ पर है, यानी कि ये ओ ई और ओ डी ये आपको किसी कीमत पे नज़र नहीं आएंगी, इसलिए आप इनको डैश लाइन से बना सकते हैं। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा? डैश लाइन से बनाऊंगा ओ ई और ओ डी को। तो ओ ई ओ डी मैंने कैसे ज्वाइन किया? मैंने इनको डैश लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। अब इतना बन गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 की 6 स्लैंट एज मैंने बना ली है। अब बेस की एज बची हैं जो मैंने 3 बनाई थी, और वही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जिसमें से 4 बन चुकी हैं, 1 2 3 और ये 4, 2 बची हैं। कौन सी बची हैं? एक बची एफ ई और एक बची सी डी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट बताया था, कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ से 3 लाइन जा रही हो और इनमें से 2 ऑलरेडी डॉटेड हो या डैश लाइन हो, तो तीसरी लाइन भी कैसी होगी? डैश लाइन ही होगी। यानी सी से डी जो होगी वो कैसी लाइन होगी? ये डैश लाइन होगी। तो इसको मैं कैसे ज्वाइन करूँगा? बाय डैश लाइन, और इसको भी बाय डैश्ड लाइन में शो करूँगा। अब मैं काउंटिंग करूँगा तो मैंने देखा कि बेस की 6 की 6 एज हो चुकी हैं और स्लैंट एज भी 6 की 6 हो चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं तक कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो उसकी एक्सिस को भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे O1 डैश या O1 ले सकता हूँ, यहाँ से इसकी एक्सिस बना के भी इसको शो कर सकता हूँ। अगर शो करेंगे अच्छी बात है, अगर भूल भी जाते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर यहाँ पे याद रखिए इसको एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सिस लाइन से ही ड्रॉ करना है आपको, तो इसकी एक्सिस को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें क्वेश्चन में कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।